अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है फार्माकोलॉजी। ठीक हो गया। फार्माकोलॉजी का आज हम जस्ट एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी है क्या, और इस चैप्टर में हमने बेसिकली पढ़ना क्या है। अगेन इट इज़ वन ऑफ द easiest chapter and important chapter of class 10th biology book. Easiest in a sense, very small chapter, और इसमें जो बातें बताई गई हैं वेरी बेसिक्स, आप उसको लर्न बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली जब व्हेन वी टॉक अबाउट मैट्रिक क्लास 10th क्लास बोर्ड पेपर्स, तो हम हमेशा उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट कहते हैं जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड में जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। सो ऑब्वियसली चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सो दैट्स वाई ये चैप्टर हमारा जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता भी है। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स, drug composition, properties and medical application. The sources of drugs are also studied in pharmacology. कि क्या है फार्माकोलॉजी में, हम ड्रग्स की कंपोजिशन यानी जो ड्रग्स हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो किस तरह से एक्ट करते हैं, उनकी मेडिकल एप्लीकेशन क्या है, दैट मीन्स कि कौन सा ड्रग किस डिज़ीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, प्लस सोर्सेज क्या है कि हम इन ड्रग्स को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी बातें फार्माकोलॉजी में आती हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास हिस्ट्री। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है वो मिडिल एजेस में जो है उसको प्रेजेंट किया गया था, और जो अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट थे उनका जो फोकस था वो नेचुरल सब्सटेंसेस पे था, मेनली प्लांट एक्सट्रैक्ट से जो जड़ी बूटियाँ होती थी उनसे क्या करते थे वो मेडिसिन्स वगैरह जो है वो एक्सट्रैक्ट करते थे। मेडिसिनल प्लांट्स होते थे, उनसे मेडिसिन्स बनाई जाती थी। ठीक है। और ये जो फार्माकोलॉजी है वो 19th सेंचुरी में एज अ बायोमेडिकल साइंस जो है वो डेवलप हुई थी। उससे पहले मिडिल एजेस में जो है वो उसको प्लांट एक्सट्रैक्ट से लिया जाता था। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ड्रग। ठीक है। वेन एवर द वर्ड ड्रग्स केम, एक ही बात है जो हमारे माइंड में आती है और नेगेटिव सेंस में आती है। ठीक है। ड्रग वो नहीं होता, वो उसको हम एडिक्टिव ड्रग के केस में लाते हैं। तो एनी सब्सटेंस दैट व्हेन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्टर नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज नोन एज ड्रग। कि ड्रग क्या है कि जब भी वो कोई भी ऐसी सब्सटेंस के जब वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की और वो उसकी क्या करे, नॉर्मल फंक्शंस को चेंज कर दे, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग। क्लासिफिकेशन क्या है, ड्रग्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कौन से होते हैं? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को इन अदर वर्ड मेडिसिनल ड्रग्स भी कहा जाता है, और ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि डायग्नोस करने के लिए, क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए या किसी भी डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर हमने किसी डिज़ीज़ को डायग्नोस करना हो, उसको क्योर करना हो, ट्रीट करना हो या उसको प्रिवेंट करना हो, तो उसके लिए हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसको वे पर्सन जो है वो उसका डिपेंडेंट हो जाता है, यानी उनके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसे ड्रग्स को जो है वो हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। ठीक हो गया ना। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन एडिक्टिव ड्रग्स के, कि इस तरह के ड्रग्स को इस्तेमाल करते हुए जो बॉडी होती है उस पर्सन की, वो उसकी इतनी फेमिलियर हो जाती है कि वो उसके बगैर वो फंक्शन परफॉर्म भी नहीं कर सकती। यानी जब तक वो ड्रग नहीं लेगा तब तक उसकी बॉडी जो है वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है। आज के लिए बस हमने इतना ही पढ़ना है। कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।